आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इमाम आली मकाम, आपने उलमा से सुना, कर्ब बला के तपते हुए सहरा में तलवार नेज़े और भाले की जद में मेरा इमाम था, उसके बावजूद भी मेरे इमाम का सजदा कज़ा न हुआ। अरे बोलिए, तो नमाज की बारी आएगी तो सुन्नी खामोश रहेगा। असली चीज तो नमाज है। जिस हुसैन से मोहब्बत करते हो, हुसैन दुनिया से जाते जाते ये पैगाम दिए कि अगर वाकई तो हुसैनी हो और नवासे रसूल से मोहब्बत करते हो तो करबला के तपते हुए सहरा को याद कर लेना कि मेरा हुसैन दुश्मनों के नरगे में है, 22,000 का लश्कर जर्रार है और तने तना हुसैन है। हर तरफ से तीरों की बरसात है, नेजों की बरसात है, तलवारें चल रही है, भाले चल रहे हैं। हर तरफ से इमाम आली मकाम पर निशाना लगाया जा रहा है, इमाम आली मकाम पर हमला किया जा रहा है। लेकिन उस आलम में भी मेरा हुसैन करबला के तपते हुए सहरा से, मकाम नैनवा से ये पैगाम दिया कि हर हाल में नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, हर हाल में अल्लाह का सजदा कज़ा ना होना चाहिए। यही वजह है कि हुसैन सर को सजदे में रखते हैं, तब उसके बाद यजीदी भेड़ियों के अंदर हिम्मत होती है मेरे हुसैन को शहीद करने की। वरना जब तक हुसैन अपने घोड़े में सवार थे, किसी की हिम्मत नहीं है कि हुसैन को शहीद करे। मेरा हुसैन जब घोड़े से गिरा है और पूछा है कि मुझे 2 रिका नमाज पढ़ने दो, नमाज का वक्त हो चुका है, ऐसे आलम में इमाम आली मकाम नवासे रसूल सर को सजदे में करते हैं और उसके बाद यजीदी भेड़िया उन पर हमला करके शहीद करते हैं। गोया जाते जाते हुसैन ने पैगाम दे दिया, ऐ हुसैनियों, तुम हुसैन से मोहब्बत रखना चाहते हो तो सजदे को हर हाल में बाकी रखना, नमाज को हर हाल में बाकी रखना। ऐ लीची बगान के खुश अकीदा मुसलमानों, मुजाहिद मिल्लत से मोहब्बत करने वाले, हबीब मिल्लत से मोहब्बत करने वालों, तुम्हारी ये मस्जिद आलीशान मस्जिद तुम्हें आवाज देती है। मस्जिद से मुअज्जिन अजान के जरिए से आवाज देते हैं, हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, जिसका माना होता आओ नमाज के लिए, आओ नमाज के लिए। हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह, जिसका माना होता आओ कामयाबी के लिए। गोया नमाज पढ़ोगे कामयाबी मिल जाएगी, नमाज पढ़ोगे सेहतयाबी मिल जाएगी, नमाज पढ़ोगे तंदुरुस्ती मिल जाएगी, नमाज पढ़ोगे शिफा पा जाओगे, नमाज पढ़ोगे कामयाब हो जाओगे, नमाज पढ़ोगे दुकान चलने लगेगी, नमाज पढ़ोगे घर के लोग खुशहाल हो जाओगे, अल्लाह की बंदगी कर दोगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसा करम फरमाएगा, ऐसा करम फरमाएगा कि तुम भी खाओगे, तुम्हारी नस्लें भी खाएगी, लेकिन खाने में कम नहीं होगा। लेकिन जरूरी है कि अपनी पेशानी को अपने रब की बारगाह में झुका दो और सरे बंदगी और सरे नियाज खुदा की बारगाह में झुका दोगे, नमाज पढ़ लोगे तो हर एतबार से कामयाब कामरान हो जाओगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब सरवरे कौनैन के सदक़े तुफैल इमाम आली मकाम सरकार मुजाहिद मिल्लत की बज़्म सजाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और उससे भी ज्यादा अल्लाह हमें और आपको नमाज पढ़ने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, बंदगी करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अपनी पेशानी हम खुदा की बारगाह में झुकाए। मिंबर नूर पर जलवाबार लायक फ़ायक़ उलमाए किराम मद्दहान खैरुल अनाम जलसे ज़िक्र शहादत व जश्न विलादत मुजाहिद मिल्लत में तशरीफ़ फरमा खुश अक़ीदा सुन्नी जन्नती अवाम पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ इत्तबअल हक़्क़ु अहवाअहुम लफ़सदतिस समावातु वल अर्द व मन फ़ीहिन्ना। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा इल्म व फ़ज़्ल के आफ्ताब व महताब दरख्शिंदा सितारे बावक़ार उलमाए किराम मद्दहान खैरुल अनाम
नकीब सदाबहार, आशिकान गौस ख्वाजा, आशिकान शहीद करबला, आशिकान मुजाहिद मिल्लत, आप सरे शाम से लेकर के इस वक्त तक सरकार मुजाहिद मिल्लत और इमाम आली मकाम सैयदुल शहदा की मोहब्बत में बैठे हुए हैं और ये रात का आखिरी हिस्सा यानी तकरीबन रात ख़त्म होने के करीब है। लेकिन इस आलम में भी मजमे से आवाज़ का आना और मजमे का बेदार रहना इस बात की तर्जमानी करता है कि अगरचे हुजूर हबीब मिल्लत बनफ्से नफीस तशरीफ़ फरमा नहीं है, लेकिन रूहानियत मुजाहिद मिल्लत की इस नवासे की आपके जलसे के साथ है। मानवी तौर पर, रूहानी तौर पर हुजूर हबीब मिल्लत आपके साथ हैं, तभी आप बेदार हैं। वरना रात के इस आखिरी पहर में मजमे का इस तरह से बेदार होना, आप हलचल सिवानी साहब से पूछिए, ज़मीर यूसुफ साहब से पूछिए, ऐसे जलसे कम देखे जाते हैं। लेकिन जहां बुजुर्गों की रूहानियत जलवागार होती है, बुजुर्गों का तसरुफ होता है और उनकी बारगाह से फैज़ की जब बारिश होती है, तभी मजमे के अंदर जो है इस तरह की और मजमे के अंदर से इस तरह की आवाज़ आती है। इसलिए मैं लीचू बगान और दूर नज़दीक से आए हुए सरकार मुजाहिद मिल्लत और हबीब मिल्लत से मोहब्बत करने वालों को ये पैगाम देता हूँ कि आप ये मत सोचे कि हुजूर हबीब मिल्लत नहीं आए हैं तो हमारा जलसा नाकाम होगा। नहीं, हुजूर हबीब मिल्लत नहीं आए हैं, उनके साथ कुछ परेशानियाँ हैं। हर इंसान के साथ परेशानियाँ हैं और आज के दौर में सबसे बड़ी परेशानी है इंसान की तबीयत। इसलिए कि हमारे वो शेख हैं, हमारे मुक्तदा हैं, हमारे रहबर हैं, मुजाहिद मिल्लत के नवासे हैं। हर मुरीद की अपने शेख से सच्ची अकीदत यही है कि उसका पीर हर हाल में तंदुरुस्त रहे, उसका पीर हर हाल में सही रहे, उसका पीर हर हाल में सेहतयाब रहे। इसलिए मैं उस लोगों को पैगाम देता हूँ जो गलत अफवाहें फैलाते हैं और ये जो कहते हैं कि हुजूर हबीब मिल्लत ने पहले ही से कह दिया था कि नहीं आएंगे, ये बात दुरुस्त नहीं है। मैं उनकी बारगाह में रहता हूँ, उनके मदरसे का एक खादिम हूँ और हजरत हबीब मिल्लत बाद नमाज असर अपने असातिज़ा के दरमियान बैठते हैं। ये बात सच है और हकीकत है कि हजरत की तबीयत खराब है, वरना आप जानते हैं कि इससे पहले जितने बार इजलास हुए तकरीबन हर इजलास में हुजूर हबीब मिल्लत तशरीफ लाए। गोया आपसे मोहब्बत है, आपकी तंजीम से मोहब्बत है, अंजुमन काशाने हबीब से मोहब्बत है। और क्यों न हो, इसलिए कि हुजूर हबीब मिल्लत ने एक मौके पर फरमाया था कि जो मेरी खानकाह से मोहब्बत रखता है, जो मेरे दारुल उलूम से मोहब्बत रखता है, हबीब मिल्लत उससे मोहब्बत रखते हैं, नवासे मुजाहिद मिल्लत उससे मोहब्बत रखते हैं। लिहाजा आप खानकाह हबीबिया से जुड़े हुए हैं, दारुल मुजाहिद मिल्लत की मदद करते हैं। आप सरकार मुजाहिद मिल्लत के मोहब्बत पर आपने अंजुम काशाने हबीब कायम किया है। इस बात की तर्जमानी है कि आपको मुजाहिद मिल्लत से भी मोहब्बत है, हबीब मिल्लत से भी मोहब्बत है, नाना से भी मोहब्बत है, नवासे से भी मोहब्बत है। और जब इन दोनों की मोहब्बत सलामत रहेगी तो आपका ईमान भी बचा रहेगा, आपका अकीदा भी बचा रहेगा और जा रहेंगे, शादो आबाद रहेंगे और आपका जलसा कामयाबो कामरान होता रहेगा। इसलिए जलसे के आखिरी वक्त में मजमे का इस तरह से बेदार रहना, आखिरी वक्त में मेरा ज़मीर कहता है कि हुजूर हबीब मिल्लत की रूहानियत आपके साथ है, हुजूर हबीब मिल्लत की दुआएं आपके साथ हैं। और क्यों न हो, मिंबर नूर से मैं कहता हूं अल्लाह झूठ बोलने से मुझे परहेज रखे। इसलिए कि अभी एक हफ्ता कबल सरफराज साहब ने हजरत को फोन किया था। असर की नमाज के बाद हुजूर हबीब मिल्लत मदरसे में आते हैं, मदरसे के बाहर जो लोग देखते हैं कुर्सियां लगी रहती है, अपने असातिज़ा के दरमियान बैठते हैं। एक हफ्ता कबल इनका फोन किया, उसके बाद हुजूर हबीब मिल्लत ने बात किया और बाद में खुद सरफराज साहब से क्या कहा वो खुद बताएंगे। उन्होंने कहा मेरे साथ परेशानियां है, मैं जरूर जाता, लेकिन मैं अपना नायब बना करके मौलाना नौशाद साहब को भेज रहा हूँ कि मौलाना नौशाद जाए। फिर उन्होंने मेरी तरफ मुतवज्जे होकर के कहा आप जा रहे हैं? मैं कहा हजरत मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन आप हैं,
आप मखदूम है, मैं खादिम हूं, आप आका है, आप गुलाम है। हबीब मिल्लत ने कहा यह बात सच्ची है, लेकिन धामनगर शरीफ से आप जा रहे हैं, मुजाहिद मिल्लत के आस्थाने से जा रहे हैं। कम से कम लीचू बगान वालों को मालूम हो कि हम धामनगर शरीफ से मोहब्बत रखते हैं, कि धामनगर वाले भी हमसे मोहब्बत रखते हैं, ताकि धामनगर की क़यादत हो जाए, ताकि धामनगर की नियाबत हो जाए, ताकि धामनगर वालों को यह मालूम हो जाए कि हबीब मिल्लत जो है हमको छोड़े नहीं है, हर हाल में हबीब मिल्लत मेरे साथ है। अगर खुद नहीं आए हैं, अपने असातिज़ा को भेज करके ये बता दिया कि लीचू बगान वाले धामनगर से मोहब्बत करोगे तो धामनगर वाले भी आपसे मोहब्बत करेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, जलसा तो गोया तकरीबन खत्म के करीब है। मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं इससे पहले इंतहाई मोहब्बत व अकीदत के साथ इसको मोहब्बत में डूब करके दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। पढ़िए झूम करके दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। ये जलसा जिसे निस्बत है दो अजीम शख्सियतों से, एक तरफ नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, अली के नूर ऐन, मोमिनों के दिलों के चैन, इमाम हुसैन शहीद करबला। दूसरी तरफ फातिह अरब अजब, इमाम सालिकीन, सैयद सालिकीन, इमामुल मुनाज़िरीन, हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह मुफ्ती हबीबुर रहमान अल मारूफ मुजाहिद मिल्लत रईस आज़म उड़ीसा। न मुजाहिद मिल्लत का कोई जवाब है, न आका हुसैन का कोई जवाब है। आपने ये जलसा जलसे जिक्र शहादत रखा है तो जश्न विलादत मुजाहिद मिल्लत रखा है। इमाम हुसैन का मकाम क्या है, इमाम हुसैन का मर्तबा क्या है, इमाम हुसैन की अजमत क्या है, इमाम हुसैन की फजीलत क्या है, तो शायर अपनी मोहब्बत में कहता है कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। कहिए, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे जमीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे जमीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का। बेमिसल है जहान में कुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहान है नाना हुसैन का, सुल्तान दो जहान है नाना हुसैन का। और दूसरा शायर कहता है दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। बोलिए तो सुभान अल्लाह। दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे नजफ को नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, कुरान शरीफ के 18वें पारा सूरह मोमिनून की आयत करीमा है। अल्लाह फरमाता है वलदित्तवाल हक अहवाहुम, अगर हक वाले अगर बातिलों की बात मान लेते, अगर हक परस्त बातिलों की बात तस्लीम कर लेते, हक के मानने वाले बातिल के आगे झुक जाते, तो होता क्या, तो लफसदत समावात वल अर्द, जमीन में और आसमान में फसाद बर्पा हो जाता, जमीन और आसमान के निजाम में तबाही बर्पा हो जाती, और जो कुछ जमीन और आसमान है सब में फसाद बर्पा हो जाता। इमाम हुसैन उस शख्सियत का नाम जो हक परस्त थे, अहले हक थे, और यजीद दो बातिल परस्त था, बातिल नजरियात रखता था, गलत नजरियात रखता था, शरीयत के खिलाफ काम करना चाहता था, शरीयत मोहम्मदी में तरमीम करना चाहता था, नमाज रोजे से लोगों को दूर रखता था। उन चीजों को उसने हलाल कर दिया था जिसको के कुरान ने हराम किया है। मुहर्रमात से निकाह को कुरान ने हराम किया और यजीद ने उसको हलाल किया था। यजीद एक शराबी था, यजीद एक कबाबी था, यजीद एक फासिक व फाजिर था। यजीद ने क्या कहा, यजीद ने यही कहा था हुसैन हाथ दे दो, फिर तुम्हारे लिए जिस इलाके की हुकूमत चाहिए तुम्हें हुकूमत दे दी जाएगी, जिस इलाके की बादशाहत चाहिए तुम्हें दे दिए जाएंगे, जिस इलाके के गवर्नर बनना चाहोगे गवर्नरी दे दी जाएगी। लेकिन मेरा हुसैन क्या कहता है, ये हुसैन ने जवाब दिया, ये हाथ जो पाक हाथ है, इसलिए कि ये हाथ रसूल पाक के हाथ से लगा हुआ है, ये हाथ जिसको नाना जान ने कभी बोसा लिया है, ये हाथ जिसे नाना जान ने कभी छुआ है, ये हाथ कभी रसूल पाक के हाथ से टच हुआ है। मेरा हुसैन कहता है यजीद हाथ नहीं दे सकता हूं, तुम्हारी बैत कबूल नहीं कर सकता हूं। आप जानते हैं इब्ने जियाद ने कहा था हुसैन
अगर बैत नहीं दोगे तो तुम्हें सब कुछ बर्दाश्त करना होगा, बैत ना दोगे तो कुर्बानी देनी होगी, बैत ना दोगा तो जान माल की कुर्बानी देनी होगी। मेरा हुसैन कहता है अली असगर को कुर्बान कर दूंगा, अली अकबर को कुर्बान कर दूंगा, कासिम को कुर्बान कर दूंगा, अब्बास अलंबारदार को कुर्बान कर दूंगा, अपनी कुर्बानी पेश कर दूंगा, लेकिन नबी का दिया हुआ जो ईमान है उसे नहीं दे सकता हूं। मेरे नाना की शरीयत में कोई आ जाए, हुसैन इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसी को तो शायर अपने शेर में कहता है, जो जान मांगोगे तो जान दूंगा, जो माल मांगोगे तो माल दूंगा, मगर मुझसे कभी ना हो सकेगा नबी का जाहो जलाल दूंगा। मेरा हुसैन करबला के तपते हुए सहरा से लेकर के, मेरे हुसैन मदीने के सफर से लेकर के मक्का मुअज्जमा तक का सफर, मक्का से लेकर के कूफा तक का सफर, कूफा से लेकर के इराक तक का सफर, इराक से लेकर के मकाम नैनवा तक का सफर, मकाम नैनवा से लेकर के करबला के तपते हुए सहरा तक का सफर, हर सफर में हुसैन ने कहा कि हुसैन सब कुछ दे सकता है, लेकिन नाना जान की शरीयत पर कोई आ जाए, नाना जान की शरीयत पर कोई हमला करे, हुसैन इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए कि हुसैन के नाना जान ने बचपने में हुसैन से वादा लिया था, तो हुसैन ने कहा था नाना जान सब कुछ कुर्बान कर सकता हो, लेकिन आपकी शरीयत पर कोई आ जाए, आपका नवासा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। करबला की तारीख यही पैगाम देती है, करबला का पूरा वाकया यही पैगाम देता है। और हमें हुसैनी बन के रहना है तो हमारी पेशानियों पर सजदे की तड़प पैदा करना होगा। हमें हुसैनी बन के रहना है तो हमारे दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा का खुमार पैदा करना होगा। हमें हुसैनी बन के रहना है तो अपनी मस्जिदों को आबाद करना होगा। हमें हुसैनी बन के रहना है तो मसलक आला हज़रत पर चलना होगा, इसलिए कि हुसैनी वही होता है जो मसलक आला हज़रत पर चलेगा, हुसैनी वही होगा जो नमाज की पाबंदी करेगा, हुसैनी वही होगा जो अपनी मस्जिदों का आबाद करेगा, हुसैनी वही होगा जिसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग होगा। जो इन बातों से अपने दिल को मामूर कर लेता है वो हुसैन का सच्चा आशिक हो जाता है, और जो हुसैन का सच्चा आशिक हो जाता है दुनिया में भी बेड़ा उसका पार है और आखिरत में भी बेड़ा उसका पार है। कहिए सुभान अल्लाह। आप जानते हैं कि इमाम हुसैन का मकाम क्या है, इमाम हुसैन की फजीलत क्या है, इमाम हुसैन का रुतबा क्या है। हम और आप क्या जाने, हमारी और आपकी क्या हैसियत। इमाम हुसैन का अगर मकाम पूछना है, इमाम हुसैन का अगर मर्तबा पूछना है तो हजरत उमर फारूक से पूछिए, खलीफे दोम से पूछिए, रसूल करीम के सहाबी से पूछिए, खुलफाए राशिदीन में से उमर फारूक से पूछिए। किताबों में आता है उमर फारूक जो खलीफे दोम है, जिनके बारे में कुरान में है अशिद्दा अल कुफार, उमर की शान यह है कि काफिरों पर सख्त है। उमर की शान यह है कि जिस रास्ते से उमर गुजर जाए शैतान भी वो रास्ता छोड़ देता है। उमर का कोड़ा शैतान देख ले तो थरथरा जाता है। उमर की ये शान है जो खलीफे दोम है, जो रसूल करीम की रहलत के बाद नबी कौनैन के बगल में जिन्हें जगह मिली। उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं कि हुसैन का मकाम क्या है, हुसैन का मर्तबा क्या है। किताबों में आता है उमर फारूक के दौरे खिलाफत में जब आप अमीरुल मोमिनीन हो गए तो एक शहर था जिस शहर का नाम था मदाइन शहर। शहर मदाइन जब उमर फारूक के दौरे खिलाफत में फतह हुआ तो मुसलमानों के पास काफी माल गनीमत आया, इसलिए कि कुफार मुश्रिकीन का बाल जिसको मुसलमान फतह करके ले लेते हैं उसी का नाम है माल गनीमत, और ये मुसलमान के लिए जायज है और इसमें हिस्सा मुजाहिदीन इस्लाम का होता। तो मदाइन शहर जब फतह हुआ उमर फारूक के दौरे खिलाफत में तो काफी माल गनीमत आया। उमर फारूक ने कहा जितने माल गनीमत है सबको मस्जिद नबवी में इकट्ठा कर दो। सारा माल गनीमत मस्जिद नबवी में इकट्ठा कर दिया गया। अब जब इकट्ठा गया तो उमर फारूक ने फरमाया जितने मुजाहिदीन इस्लाम थे जो इस जंग में शरीक हुए एक एक करके आए। उमर फारूक ने एक एक करके मुजाहिदीन इस्लाम को बुलाया और उनका हिस्सा माल गनीमत से देने लगे। इसी तरह से जब दे रहे थे इसी दरमियान हजरत अली के बड़े शहजादे हसन मुस्तफा तशरीफ लाते हैं। लाने के बाद कहते हैं ऐ उमर जो अल्लाह ने मेरा हक मुकर्रर किया है मेरा हक मुझे दे दीजिए। ये सुनने के बाद उमर बिन खत्ताब ने कहा कि हजरत हसन को जो है 1000 दिरहम दे दिया जाए।
हसन मुस्तफा को 1000 दिरहम दे दिया गया। थोड़ी देर के बाद रसूल करीम के छोटे नवासे, छोटे शहजादे, अली के छोटे बेटे हजरत इमाम हुसैन तशरीफ लाते हैं। लाने के बाद कहते हैं उमर बिन खत्ताब, जो मेरा हक है, जो मेरा हिस्सा अल्लाह ने मुकर्रर किया है, वो हिस्सा मुझे दे दिया जाए। उमर बिन खत्ताब ने कहा 1000 दिरहम इमाम हुसैन को दे दिया जाए, हुजूर के नवासे को दे दिया जाए, हुजूर के लाडले को दे दिया जाए, अली के बेटे को डाल दिया, फातिमा जहरा के लगते जिगर को दे दिया जाए। 1000 दिरहम दे दिया गया। थोड़ी देर के बाद हजरत उमर फारूक के लड़के अब्दुल्ला इब्ने उमर आते हैं। गौर से सुनेंगे। अब्दुल्ला इब्ने उमर आए और कहा, बाबा जान, मेरा जो हिस्सा है माले गनीमत में से मुझे दे दीजिए। ये सुनने के बाद उमर फारूक ने कहा अपने खादिम से कि मेरे बेटे अब्दुल्ला को 500 दिरहम दे दो। अब्दुल्ला इब्ने उमर को 500 दिरहम जब दिया गया तो उमर फारूक के बेटे ने कहा, मेरे बाबा जान, आपने मुझे 500 दिरहम दिया, आधा दिरहम दिया, जबकि इमाम हसन को 1000 दिया, इमाम हुसैन को 1000 दिया और मुझे माले गनीमत में से 500 दिरहम दिया। जबकि आप जानते हैं रसूल करीम हयात ज़ाहिरी में थे और जिस वक्त मैं जवान था तो मुजाहिदीन इस्लाम के साथ मैं जा करके जंग में शरीक हुआ करता था, जिहाद में शरीक हुआ करता था। उस वक्त हसन हुसैन छोटे थे, बच्चे थे, मदीने की गलियों में खेला करते थे और उस वक्त आपका बेटा अब्दुल्ला जो है शरीके जिहाद हुआ करता था, रसूल की हयात ज़ाहिरी में होता था, आपके साथ मार्के में जाता था। जबकि हसन हुसैन उस वक्त बचपने के आलम में थे, छोटे थे, मदीने की गलियों में खेला करते थे। गोया उनके कहने का मकसद यह है कि हसन हुसैन शरीके जिहाद नहीं होते थे, लेकिन उसके बावजूद माले गनीमत में से देने की बारी आई है तो आपने अपने बेटे को जो है 500 दिरहम दिया, हसन को 1000 दिया, हुसैन को 1000 दिया। बाबा जान ऐसा क्यों किया? आपको भी मुझे देना चाहिए। जब उमर खत्ताब के बेटे ने यह कहा तो उमर फारूक ने क्या जवाब दिया? ऐ सुन्नियों, गौर से सुनो। उमर फारूक ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा, ऐ मेरे बेटे अब्दुल्ला, तू 1000 दिरहम का मुतालबा करता है, याद रख 1000 दिरहम का मुतालबा तेरा उस वक्त करना सही होगा कि पहले अपने आप को हुसैन जैसा बन करके दिखा दे, हसन जैसा बन करके दिखा दे। अरे हुसैन तो वह है जिसके नाना जान इमामुल अंबिया है, हुसैन तो वो है जिनके नाना जान सैयदुल अंबिया है, हुसैन तो वो है जिनकी नानी जान खदीजतुल कुबरा है, हुसैन तो वो है जिनके बाबा जान मौला अली है, हुसैन तो वो है जिनकी अम्मी जान खातून जन्नत है, हुसैन तो वो है जिनके भाई हसन मुस्तफा है, हुसैन तो वो है जिनके चचा जाफर तैयार है, हुसैन तो वो है जिनकी फूफी उम्मे हानी है, हुसैन तो वो है जिसके मामा हजरत इब्राहिम है, हुसैन तो वो है जिनकी खाला हजरत रुकैया है, हजरत उम्मे कुलसुम है, हजरत ज़ैनब है। उमर फारूक ने कहा, बेटे पहले हुसैन बन करके देखा, फिर हुसैन की तरह मुतालबा करना। इतना सुनना था। अब्दुल्ला इब्ने उमर फारूक के बेटे कदमों में गिरते हैं और कहते, बाबा जान, आपने सही कहा है, मेरा मकाम हुसैन के मकाम की तरह नहीं हो सकता है। अरे बोलिए तो सुभान अल्लाह। मेरा मकाम हुसैन के मकाम की तरह नहीं हो सकता है। आपने कहा, बेटे समझ गए, पहले अपने आप को हुसैन बनकर दिखा, फिर हुसैन की तरह मुतालबा करना, हुसैन जैसा मकाम पैदा कर, फिर 1000 दिरहम का मुतालबा करना। मालूम क्या हुआ कि इमाम हुसैन लाजवाब है। कहिए तो सुभान अल्लाह। इमाम हसन लाजवाब है और ये नवासे रसूल हैं। इनसे अगर हम मोहब्बत करते रहेंगे, हमारा ईमान भी बचा रहेगा, हमारा अकीदा भी बचा रहेगा। मेरे दोस्तों, मुजाहिद मिल्लत का ये खादिम आपको पैगाम देना चाहता है। वक्त बहुत कम है, बस 5 मिनट में ये पैगाम देना चाहता है। अच्छा, अजान होने दीजिए, बस 5 मिनट की बात करूंगा, फिर खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह। आखिरी पैगाम ये है, आप जलसा मनाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। जलसे जिक्र शहादत और जश्न विलादत मुजाहिद मिल्लत ने आपने ये जलसे 2 अजीम शख्सियत के नाम से मंसूब किए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इमाम आली मकाम, आपने उलमा से सुना, करबला के तपते हुए सहरा में तलवार, नेज़े और भाले की जद में मेरा इमाम था, उसके बावजूद भी मेरे इमाम का सजदा कज़ा न हुआ। बोलिए तो, नमाज की बारी आएगी तो सुन्नी खामोश रहेगा। असली चीज तो नमाज है। जिस हुसैन से मोहब्बत करते हो, हुसैन दुनिया से जाते जाते ये पैगाम दिए कि अगर वाकई तो हुसैनी हो
और नवासे रसूल से मोहब्बत करते हो तो करबला के तपते हुए सहरा को याद कर लेना कि मेरा हुसैन दुश्मनों के नरगे में है, 22,000 का लश्कर जर्रार है और तने तना हुसैन है। हर तरफ से तीरों की बरसात है, नेजों की बरसात है, तलवारें चल रही है, भाले चल रहे हैं। हर तरफ से इमाम आली मकाम पर निशाना लगाया जा रहा है, इमाम आली मकाम पर हमला किया जा रहा है। लेकिन उस आलम में भी मेरा हुसैन करबला के तपते हुए सहरा से, मकाम नैनवा से ये पैगाम दिया कि हर हाल में नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, हर हाल में अल्लाह का सजदा कज़ा ना होना चाहिए। यही वजह है कि हुसैन सर को सजदे में रखते हैं, तब उसके बाद यजीदी भेड़ियों के अंदर हिम्मत होती है मेरे हुसैन को शहीद करने की। वरना जब तक हुसैन अपने घोड़े में सवार थे, किसी की हिम्मत नहीं है कि हुसैन को शहीद करे। मेरा हुसैन जब घोड़े से गिरा है और पूछा है कि मुझे 2 रिकात नमाज पढ़ने दो, नमाज का वक्त हो चुका है, ऐसे आलम में इमाम आली मकाम नवासे रसूल सर को सजदे में करते हैं और उसके बाद यजीदी भेड़िया उन पर हमला करके शहीद करते हैं। गोया जाते जाते हुसैन ने पैगाम दे दिया, ऐ हुसैनियों, तुम हुसैन से मोहब्बत रखना चाहते हो तो सजदे को हर हाल में बाकी रखना, नमाज को हर हाल में बाकी रखना। ऐ लीची बगान के खुश अकीदा मुसलमानों, मुजाहिद मिल्लत से मोहब्बत करने वाले, हबीब मिल्लत से मोहब्बत करने वालों, तुम्हारी ये मस्जिद आलीशान मस्जिद तुम्हें आवाज देती है। मस्जिद से मुअज्जिन अजान के जरिए से आवाज देते हैं, हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, जिसका माना होता आओ नमाज के लिए, आओ नमाज के लिए। हय्य अल फलाह, हय्य अल फलाह, जिसका माना होता आओ कामयाबी के लिए। गोया नमाज पढ़ोगे कामयाबी मिल जाएगी, नमाज पढ़ोगे सेहतयाबी मिल जाएगी, नमाज पढ़ोगे तंदुरुस्ती मिल जाएगी, नमाज पढ़ोगे शिफा पा जाओगे, नमाज पढ़ोगे कामयाब हो जाओगे, नमाज पढ़ोगे दुकान चलने लगेगी, नमाज पढ़ोगे घर के लोग खुशहाल हो जाओगे, अल्लाह की बंदगी कर दोगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसा करम फरमाएगा, ऐसा करम फरमाएगा कि तुम भी खाओगे, तुम्हारी नस्लें भी खाएगी, लेकिन खाने में कम नहीं होगा। लेकिन जरूरी है कि अपनी पेशानी को अपने रब की बारगाह में झुका दो और सरे बंदगी और सरे नियाज खुदा की बारगाह में झुका दोगे, नमाज पढ़ लोगे तो हर एतबार से कामयाब व कामरान हो जाओगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब सरवरे कौनैन के सदक़े तुफैल इमाम आली मकाम सरकार मुजाहिद मिल्लत की बज़्म सजाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और उससे भी ज्यादा अल्लाह हमें और आपको नमाज पढ़ने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, बंदगी करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, अपनी पेशानी हम खुदा की बारगाह में झुकाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।